चलिए दोस्तों, देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि सुधा का व्यय उसकी बचत से 175% अधिक है। यदि उसका व्यय 12% कम हो जाता है और बचत 40.5% बढ़ जाती है तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस सवाल को हम एलिगेशन मेथड से बनाएंगे तो ज़्यादा आसानी से बना पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये एक्सपेंडिचर हो गया आपका, ठीक है, और ये आपका हो गया सेविंग। एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो कितना होगा दोस्तों? तो 175% का मतलब कितना हो गया? 100% प्लस 75%, यानी कि 100% 1 प्लस 75 3/4, ये हो गया आपका 7/4। यानी कि अगर आपका सेविंग 4 है तो एक्सपेंडिचर प्लस 7 इससे ज़्यादा होगा, यानी कि 11 यूनिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम एलिगेशन मेथड से बनाएंगे यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि देखिए, एलिगेशन मेथड में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपका एक्सपेंडिचर और सेविंग में जो परसेंटेज इंक्रीज है वो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए कि व्यय में 12% की कमी हो रही है, इसका मतलब है कि -12% यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। और सेविंग में 40.5% की वृद्धि हो रही थी, यहाँ पर 40.5% रखेंगे। और बीच में जो रखेंगे वो इनकम का परसेंटेज रखेंगे। तो मान लेते हैं कि इनकम X% से बढ़ा, ठीक है। और यहाँ से हमने जो रेशियो निकाला 11 और 4 का, वो यहाँ पर हम रखेंगे 11:4 का, ठीक है। अब देखिए कि एलिगेशन मेथड में क्या होगा कि जो बीच वाला है ना, मैक्सिमम वाले से बीच वाले को घटाएंगे तो मैक्सिमम यहाँ पर कितना है? तो 40.5 है। तो 40.5 माइनस एक्स, और इधर जो है बीच वाले से इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? एक्स माइनस माइनस 12, यानी कि एक्स प्लस 12 हो जाएगा, है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और दोनों को बराबर करेंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे कि इसको इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 का 20 और इधर 160 162 आ जाएगा। 162 माइनस 4x और इधर आ जाएगा 11x प्लस 132, ठीक है। अब इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इधर 15x हो जाएगा और इधर आपका आ गया 162 में से 132 जाएगा, 30 बचेगा, और 15 दूनी 30, यानी कि x का मान जो होगा दोस्तों वो हमारा 2% होगा, यानी कि x में जो होगा वो +2% का हमको वृद्धि हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा।